दोस्तों, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब से इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में इलेक्शन कराने की घोषणा की थी, तभी से दिल्ली की सरजमी पर खूब गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो गया था। अलग अलग पार्टियां जैसे आप पार्टी, बीजेपी और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी सब अपनी अपनी रैलियां करने में लग गए थे। अलग अलग पार्टियों के नेता, अलग अलग पार्टियों के जो कैंडिडेट है वो अपनी अपनी रैली कर रहे थे। सब भाषण पे भाषण दे रहे थे। उसके बाद में कोई अच्छी भाषा बोल रहा था, कोई ख़राब भाषा बोल रहा था, कोई लोगों के ऊपर टिप्पणी कर रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। वो सब आपने सुना है। उसके बाद में 5 तारीख को इलेक्शन हुए और फाइनली आज 8 तारीख को उसके परिणाम भी घोषित हो गए। मतलब जो इलेक्शन हुए थे 5 तारीख को, उसका रिज़ल्ट आज आउट हो गया। आप सुबह से देख रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में जीत चुकी है। केजरीवाल सरकार जो 10 साल से राज कर रही थी कि हार हो गई है, मतलब वो हार गई है। बीजेपी ने उनको हरा दिया है। सबसे पहले तो देखिए हारने के बाद में केजरीवाल ने क्या कहा, और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि केजरीवाल सरकार जो थी वो दिल्ली में दिव्यांगजनों के लिए किस हद तक सही थी, किस हद तक गलत थी। बीजेपी सरकार दिव्यांगजनों के लिए क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये तो आप भली भांति जानते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले सुनिए केजरीवाल ने हार के बाद क्या कहा। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, दिव्यांगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रोज़गार। सरकार किसी की भी बने, चाहे केजरीवाल की थी, चाहे बीजेपी की बने, सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है दिव्यांगजनों के लिए तो वो है उनको रोज़गार देना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार जिन जिन स्टेट में है या जिन जिन राज्यों में है वो किसी को रोज़गार दे पा रही है। ठीक उसी तरीके से अगर आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं तो जो स्पेशल नीड वाले हैं उनको कम से कम जो उनकी आप पेंशन देते हैं वो 1000 से बढ़ाकर 5000 तो कर दीजिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आप सब लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार ने 60% से ज़्यादा वाले जितने भी दिव्यांग भाई बहन थे उन सबको 5000 रुपये पर मंथ देने का वादा किया और दिया। उन्होंने बाकायदा कानून बनाया और कानून बनाने के बाद में ये वादा पूरा किया। अब सोचने वाली बात ये है, जो दिव्यांगजन इतने दिनों से 5000 रुपये वहाँ पर पा रहे थे, अब बीजेपी क्योंकि दिल्ली में आ गई है तो क्या बीजेपी सरकार उस कानून को बदल देगी? जो दिव्यांगजनों को 5000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, क्योंकि जितने भी कम से कम 17 ऐसे राज्य है, ऐसे स्टेट है जिसमें बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार वाले ही राज्यों में कहीं पर 1000 मिलती है दिव्यांगजनों को, कहीं पर मात्र 400 रुपये मिलती है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 1000 पर मंथ के हिसाब से मिलता है, और बिहार में तो केवल 400 रुपये ही पर मंथ मिलता है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है। मतलब बीजेपी बिहार में भी है तो बीजेपी की सरकार, वो बीजेपी की ही कही जाएगी, और यूपी में तो टोटली रूप से बीजेपी की ही सरकार है। लेकिन कभी आज तक दिव्यांगों के बारे में कुछ सुनते नहीं हैं बिल्कुल भी। कम से कम केजरीवाल जी ने एक कदम उठाया। पूरे देश में ऐसा स्टेट है दिल्ली जिसमें दिव्यांगजनों को 5000 रुपये देने का वादा किया और 5000 रुपये दिए बाकायदा उन्होंने कानून बना के। तो अब आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर दिव्यांगजनों को 5000 रुपये दिए जा रहे हो,
वो कितना अच्छा था उन लोगों के लिए, जो गरीब है, जो दिव्यांग है। अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही थी तो उन्होंने 5,000 रुपये तो दिए कम से कम। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। बस सबसे ज़्यादा अब सोचने वाली यही बात है कि क्या बीजेपी अब इसको लागू रखेगी या बीजेपी इन 5,000 से घटाकर फिर 1,000 कर देगी। जो भी होगा अब ये तो आगे देखने वाली बात है। दिल्ली की जनता ने मोदी जी पर, बीजेपी पर विश्वास किया है, तो हो सकता कि उन लोगों की पेंशन भी ना कम हो सकता और अच्छा काम करे, लेकिन ये तो बाद में देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार में दिव्यांगजनों के लिए कोई बहुत बड़े काम हो रहे हैं। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आई है ग्रुप डी की, आप सब लोग जानते हैं। उसमें आधे से ज़्यादा दिव्यांग अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कर रही है सेंट्रल लेवल की, ये भी तो मोदी जी के मंत्री वहाँ पर बैठे हुए हैं, अश्वनी वैष्णव, जो कुछ भी नहीं सुनते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अभी मैं कर ही रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जितने RRBs है 17-18 सबको एक एक करके ईमेल किया है, लेकिन आज तक मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा है। RTI लगा दिए, मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको और बड़े लेवल पे ले जाऊँ। एक सर है, मैं कल उनसे बात करूँगा, आज मैं नहीं किया इसलिए कि वो बिज़ी रहते हैं। वो दिव्यांगों के हक़ में बहुत अच्छी आवाज़ उठाते हैं और उनके हक़ में वो काम करते हैं बहुत अच्छे से। अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा। जब मैं उनसे मिलूँगा या उनसे बात करूँगा और मुझे ऐसा लगेगा, मुझे जाना भी पड़ा दिल्ली, तो मैं जाऊँगा, मिलूँगा उनसे। उसके बाद में मैं आपको उनसे मिलाऊँगा, उनके साथ में मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा, अगर मुझे मौका मिला तो उनसे मिलने का। अगर फ़ोन पे बात होके सोल्यूशन हो जा रहा है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे वहाँ जाना भी नहीं पड़ेगा। तो भी मैं कभी ना कभी उनके साथ में एक इंटरव्यू करके आपको मिलाऊँगा ज़रूर उनसे, तब आप मिल लेना उनसे। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं करती है, कुछ भी नहीं सुनती है ये सरकार। और सरकार को तो क्या ही कहे, जो दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं हैं ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैपों के लिए, वो उनको आज तक नहीं पता, क्या उन तक शिकायत नहीं जाती है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग जितने जानते हैं, जहाँ जहाँ तक आप जानते हैं, वहाँ तक आप अपनी बात पहुँचाइए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर आप अपनी आवाज़ को दबा लेंगे और उन तक बात नहीं पहुँचाएंगे, ईमेल नहीं करेंगे या उनके नंबर खोज कर फ़ोन नहीं करेंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आप अपनी तरफ से, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, उसमें बताने वाली बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी करिए। आपको जहाँ से जिसका भी नंबर मिले, जिस भी नेता का या जिस भी मंत्री का या जिस भी ऐसे व्यक्ति का जो दिव्यांगों के नाम पर संस्थाएं चलाते हैं या कहते हैं, तो उनसे बात करिए, उनसे कहिए अगर आपके संपर्क में है तो कैसी ऐसी बात है, इसके लिए आवाज़ उठाइए और करिए। तो सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ, मतलब एक मंच पर होकर इस तरीके का काम करिए, तभी जाके दिव्यांगों के लिए कुछ हो पाएगा, वरना इस सरकार में कुछ होना नहीं है आपके लिए। इसलिए मैंने ये लिखा कि दिव्यांगजनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब दिल्ली में, देखना होगा आगे क्या होता है। मैं आपको सुनाऊंगा भी भारद्वाज जी की बात, जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी और दिव्यांगजनों के बारे में बताया था, वो भी मैं क्लिप में लगा दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अब तो इलेक्शन हो गए हैं, रिज़ल्ट भी आ गया है, बीजेपी सरकार दिल्ली में जीत भी चुकी है, तो अब केजरीवाल के हाथ में तो कुछ रहेगा नहीं कि वो कुछ करेंगे। बाकी देखना है कि बीजेपी सरकार क्या करती है, क्या नए कानून लाती है। सबसे ज़्यादा बात तो बीजेपी से मुझे कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी दिक्कत यह है कि बीजेपी जो है वो नफ़रत बहुत पैदा करती है। हर जगह पर हर चीज़ के नाम बदलना, हर जगह पर हिंदू मुस्लिम करना, रोज़गार से बिल्कुल हटकर बात करना, और जो मेन मुद्दे हैं उनकी बात ना करना, उल्टी सीधी बातें करना। ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो महिलाओं के गाल जैसे सड़क बनाने की बात करते हैं, अब देखते हैं कितने गाल जैसी सड़क बनाएंगे। तो ये सब बातें हैं जो नफ़रती बातें करते हैं, तो इससे पूरे देश में एक अलग सी लोगों के मेंटालिटी होती चली जा रही है। लोगों की भावनाएं एक इस तरीके की होती चली जा रही है कि वो किसी को देखना नहीं पसंद करते हैं। तो अगर एक बड़े स्तर की पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो इस तरीके की बातें करती है, लोगों में के बीच में नफ़रत पैदा करती है, तो उससे कहीं ना कहीं समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए अगर बीजेपी को जनता चांस देती है तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि काम करें, अच्छे से करें। अगर अच्छे से काम करेंगे तो भी इनका नाम होगा, तो भी जनता इनको पसंद करेगी। तो काम गिनाएं, नाम ना गिनाएं और अच्छा काम करें, नफ़रत ना पैदा करें, तो बहुत अच्छी बात है। और फिर चर्चा के बाद जो है कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ कि दिल्ली सरकार इनको 5,000 रुपये महीना जो है दिया करेगी, और 5,000 रुपये महीने की कैबिनेट डिसीजन जो है कल पास हुई है।
और बहुत जल्द जो है हम इन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन खोलेंगे। और इस तरीके के जो लोग हैं, जो पीपल विद हाई स्पेशलाइज्ड नीड्स हैं, जिनकी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अगर आप निकलवाएंगे तो 60% से ऊपर की डिसेबिलिटी जिनकी उनके डॉक्टर द्वारा जो है सत्यापित की जाएगी, तो वे लोग 5,000 रुपये महीने की पेंशन के लिए लाभार्थी बन सकते हैं। और ये स्कीम जो है तुरंत जो है प्रभाव से हम लागू करने के लिए हमने विभाग को निर्देश दिए हैं। और मुझे लगता है ये करने के बाद दिल्ली की चुनी हुई सरकार देश की पहली एक सरकार होगी जो इतना बड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारे स्पेशली एबल्ड पीपल विद हाई नीड्स के लिए करेगी। और वो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है केजरीवाल की सरकार घाटे में चल रही है, दिल्ली की सरकार घाटे में चल रही है, उनको हम बताना चाहते हैं कि आपके 22 राज्यों की सरकार के अंदर हिम्मत नहीं है कि वे इन लोगों के लिए कुछ कर सकें। ये सरकार है दिल्ली की चुनी हुई सरकार जो आपकी हर साजिश के बावजूद समाज के वो हिस्से जिनको समाज के अंदर सरकार की जरूरत है, सरकार उनकी मदद करने के लिए तत्पर है। और ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार का ईमानदारी का खजाना है। इसमें रोज बरकत होती है, इसके अंदर घाटा नहीं होता, इसमें सिर्फ फायदा होता है।